अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं आपका भाई शुएब गोंदल आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आता हूं। आज जो वीडियो लेके आया हूं उसमें आपको बताने वाला हूं कि आपके कमीशन होने के बाद जब आपके 2 साल के पेपर पास हो जाते हैं या आपके 5 साल के पेपर पास हो जाते हैं, उसके बाद आपने पोस्ते में फ़ीस कैसे पे करनी होती है, कितनी फ़ीस पे करनी होती है, वो फ़ीस पे करने के बाद अपॉइंटमेंट आपको कैसे मिलती है। इसके अलावा जब आप कस्तूरा में जाते हैं तो आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी वजह से आपके फिंगर्स जो हैं वो वहाँ पे लिए जाते हैं और वहाँ पे आपसे क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखें। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताता हूँ अपनी सजोर लेने से और फिंगर देने तक कंप्लीट प्रोसेस कि मैंने क्या किया, पोस्ते में मैंने कैसे फ़ीस पे की और जाके मैंने फिंगर्स कैसे दिए। तो जो आपके सवालात होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो होगा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन करूँगा। अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो मैं उसके बारे में बेहतर आगाही दूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज से 2 साल पहले मैं यहाँ पे इटली में आया था। मैंने भी यहाँ पे अज़ील करवाई थी और अज़ील करवाने के बाद मेरा कुछ टाइम के बाद पहला कमीशन आया था। ये स्टोरी मैं अपनी आपको बता रहा हूँ उन दोस्तों को जो कि मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को देखते हैं। मैंने पिछले दिनों में कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि जब मेरे अपने पेपर्स पास होंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि मैंने क्या किया था, कैसे मुझे पेपर मिले, कैसे मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई जाके कस्तूरा में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पेपर पास हो चुके थे और मैंने अभी 2 दिन रिसेंटली पहले जाके पोस्ता में अपनी फ़ीस पे की। ठीक है, कई दोस्तों के सवालात होते हैं कि पोस्ता में कितनी फ़ीस पे होती है, वहाँ पे कुछ पूछते हैं या कैसे फ़ी पे करते हैं। वो आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले किसी भी पोस्ते में चले जाना होता है जब आपके पेपर पास हो जाते हैं। तो आपको कुछ पेपर जो हैं पास होने के वो आपकी अदालत आपके वकील के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। वो पेपर्स लेके आप जाते हैं पोस्ता में। वहाँ पे आप उनको बोलते हैं कि मुझे बलोतीनी चाहिए। बलोतीनी क्या चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस चीज़ को कहते हैं बलोतीनी। ठीक है, ये अभी तो कंप्लीट नहीं है। इसका एक हाफ़ हिस्सा जो है वो कस्तूरे वाले रख लेते हैं क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पास हुए हैं और मैं फ़ीस पे करके ये सारा प्रोसीजर करके आया हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। एक पेज का हिस्सा उन्होंने मुझे दे दिया है और एक उन्होंने रख लिया है। ठीक है, इसके अलावा जब आप जाते हैं तो वो आपसे आप उनको बताते हैं कि मुझे बलोतीनी चाहिए, वो आपको ये पेज देते हैं। बलोतीनी में और किट में फ़र्क होता है। वो ये फ़र्क होता है कि जब आपके पेपर्स बन चुके होते हैं, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 1 साल का 2 साल का कार्ड होता है, तो आप उसको जब चेंज करवाना चाहते हैं या वो ख़त्म हो जाता है, उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आपको किट लेनी पड़ती है जाके पोस्ते से। ठीक है, वो आप किट फिल करवाते हैं किसी काफ वाले पत्रोनातों से। वो फिल करने के बाद आप उसकी फ़ी पे करते हैं। ठीक है, वो आपको ऊपर फ़ी लिख के देते हैं, तो तब जाके आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती है। पहले तो आपने जाके कस्तूरा से लेनी होती थी, अभी वो उन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर दिया कि आपने जब किट लेनी होती है जाके पोस्ते से, तो आपकी फ़ीस जब पे होती है तो वही आपको अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं कि फ़लाँ दिन को आपने कस्तूरा में जाके फ़लाँ कस्तूरा में जहाँ की आपकी हाउसपिटी होती है आपने अपने फिंगर से देने हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी तरफ। जब आपके 2 साल के पेपर पास हो जाते हैं तो आपने सबसे पहले ये करना होता है कि अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वो अपॉइंटमेंट आपको कस्तूरा से मिलती है जहाँ के आपके पेपर पास होते हैं। कोशिश करें जहाँ से पेपर पास हों वहाँ पे ही आप अपॉइंटमेंट लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पेपर पास हो जाएं तो आप जाएं किसी भी पोस्ते में जाके उनको बोलें कि मुझे किट चाहिए। वो आपको ये वाला पेपर कंप्लीट देंगे। ये पेपर आप किसी भी काफ वाली के पास, पदरोनातों के पास लेके जाएंगे तो वो आपको फिल अप करके देगी। उसके लिए आपसे वो पासपोर्ट मांगेगी। पासपोर्ट के अलावा आपके पास जो पेपर पास हुए होंगे वो चीज़ें मांगेगी, आपकी परमिस सोजर्नो मांगेगी
और जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होंगी, आपका तीसरा संतारिया वो मांगेगी, वो आपको ये फिल करके। इसमें दो चीज़ें आती हैं। इसमें ये होता है कि दो किस्म के केस होते हैं, ठीक है। उसमें दो किस्म की फ़ीसेस होती हैं, ठीक है। एक की जो फ़ीस होती है वो होती है 30 यूरो और कुछ सेंट, और दूसरा जो केस होता है उसकी होती है 80 यूरो 46 सेंट, ठीक है। अभी मैंने जो फ़ीस पे की है वो 80 यूरो 46 सेंट है, और जो मेरे पेपर पास हुए हैं उनके ऊपर रजीबूता जो है उसके ऊपर मेंशन उन्होंने कस्तूरा वालों ने करके दिया है कि आपके पेपर्स आर्टिकल 32 के तहत पास हुए हैं। एक आर्टिकल 32 होता है और एक आर्टिकल 19 होता है। 19 की जो फ़ीस होती है वो आपकी 32 यूरो होती है, और जो आर्टिकल 32 होता है उसकी आपकी 80 यूरो 46 सेंट होती है। तो मैंने जो पे की है वो 80 यूरो 46 सेंट है। वो पे करने के बाद आप जाते हैं अपने कस्तूरा में जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो मैं गया तो मेरी अपॉइंटमेंट थी 10 तारीख की, और मुझे बुलाया गया, कॉल आई कि आपने 9 तारीख आना है। तो मैं ये 9 तारीख को गया। कस्तूरा में जाने के बाद आपने जो चीज़ें साथ लेके जानी होती हैं वो अब मैं बताने वाला हूँ आपको। आपने सबसे पहले अपने कस्तूरा से रिलेटेड आपके पास जिस जहाँ आपका कस्तूरा है वहाँ की हॉस्पिटी लेनी होती है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हॉस्पिटी जो होती है वहाँ कस्तूरा से स्टैंप लगती है या कमूने से स्टैंप लगती है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो खाली फिलअप करके देते हैं। उसके लिए आपको जो ऐसी होती है हॉस्पिटी, उसके लिए आपको साथ में मालिक का रेजिडेंसा, उसकी परमिशन सोजोर्नो, उसके घर का एड्रेस, सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके जानी होती हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें आप लेके जाते हो तो आपके पास जो परमिशन सोजोर्नो होती है वो भी आपने साथ लेके जानी होती है। वो आपसे ले लेते हैं। वो लेने के बाद आपको फिंगर्स के लिए जो फ़ीस होती है वो किट देते हैं, ये वाली। आपने इसकी फ़ीस जाके पोस्टर में पे करनी होती है, इसको फिलअप करना होता है। वो एक पेज आपको दे देते हैं, बाकी वो रख लेते हैं। आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए या फिर आप 4 तस्वीरें ले जाएं, रखते वो एक पिक्चर है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हॉस्पिटी होनी चाहिए, पुरानी परमिशन सोजोर्नो होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अगर वो मांग लें आप उनको दे दें, अगर नहीं मांगते तो कोई बात नहीं। इसके अलावा जो आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है, जो पास होने के आपको 8-10 मिलते हैं वो होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ वो आपसे फ़ाइल सबमिट कर लेते हैं। उसके बाद आपके फिंगर्स लेते हैं। फिंगर्स लेने के बाद आपकी हाइट को देखा जाता है, वो मेंशन करते हैं, और आपको एक रजीबूता दिया जाता है। वो कौन सा होता है? वो ये रजीबूता होता है। इसकी एक साइड पे आपकी तस्वीर लगी होती है और दूसरी साइड पे कस्तूरा की स्टैंप लगी होती है। लगा के आपको बताते हैं कि आपको जी 40 दिन के अंदर अंदर परमिशन आपकी रेडी हो जाएगी, वो आप यहाँ से रिसीव कर लें। तो आज की यही वीडियो सी, मेरा जो सारा प्रोसीजर हुआ वो आपको मैं बता चुका हूँ। आपने भी ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जानी हैं। अपनी फ़ाइल को मुकम्मल प्रिपेयर करना है, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप जाएं और अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाएं, ताकि आपको अपनी 2 साल की या 5 साल की परमिशन सोजोर्नो मिल सके। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको बेहतर आगाही दूंगा। और आज के लिए इजाज़त दें, अगली वीडियो के लिए बेहतर टॉपिक के साथ आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।